राजनीति की बिसात पर जातीय मोहरे बिछाए जाते हैं। उन मोहरों के भरोसे चुनाव जीतकर भारत की राजसत्ता पर अपना कब्जा कर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में 60 ठाकुर, 57 ब्राह्मण, 14 जाट आरक्षित सीटों को छोड़ दे तो 10 से 12 मुस्लिम विधायक बने। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट हिंदुत्व के रस में मिला हुआ प्रजापति, राजभर, कश्यप, लोध, बिंद, केवट, कुम्हार, मल्लाह 17 जातियों के अलावा विश्वकर्मा, धीमान, लोहार आदि जातियां हाशिए पर खड़ी हुई नजर आई। मगर कहने को ये सब हिंदू हैं जो सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कटने और मरने को भी तैयार हैं। इसी में शामिल है सैनी, कुशवाहा, साक्य, मौर्य। अब की बार दौड़ से बाहर खड़े हुए नजर आते हैं। भले ही ब्राह्मण 60 विधायक हो, मगर सत्ता में ठाकुर योगी बाबा रहेंगे और ठाकुरों की ही दबंगई चलेगी। ये सब उनके सामने छोटे छोटे नजर आएंगे। चलिए एक बार फिर से देश की राजनीति की पुरानी परतों को खोलना शुरू करेंगे। हो सकता है जो समाज राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं पा रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि वे राजनीतिक छोर को या तो पकड़ नहीं पा रहे हैं या फिर राजनीति के छोटे छोटे बिंदु उनकी समझ में उतर नहीं रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज और मैं आपके साथ में आरबी सिंह। मुझे लगता है आज हमें उन जातियों का जिक्र करना चाहिए जो लोकसभा व विधानसभा में आज तक नहीं पहुंचे। देश में राजनीतिक पार्टियां उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना या तो चाहती नहीं या जोड़ नहीं पाई। इसमें नट, बादी, बनबटा, बंजारा, कुजड़ा आदि जातियां हैं, उन्हें आज तक मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाए और उनके लोकसभा और विधानसभा में कोई नहीं पहुंच पाया। यहां तक कि लोकसभा में अभी तक प्रजापति, विश्वकर्मा, कश्यप जैसी जातियों का भी बहुत लोग नहीं पहुंच पाए। भले ही इन जाति के लोगों ने कार सेवक बनकर राम के नाम पर गोलियां खाई हो, भले ही ये जाति मुगल काल में मुगलों के जुर्म का शिकार हुई हो, लेकिन सत्ता सुख पाने के लिए इन्होंने अपनी बेटियां कभी मुगलों को नहीं दी। मगर आज देश में इन जातियों को हक और हिस्सा पाने के लिए काफी प्रयास करना पड़ रहा है और जूझना पड़ रहा है। इन जातियों को देश में हक की बात कोई भी नहीं करना चाहता। आज हमें समझ लेना चाहिए राष्ट्रवाद क्या है। आज हमें इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए। भगवा कपड़ा पहनकर योगी आदित्यनाथ योगी की पदवी पर बैठकर कोई यदि यह कह दे मुझे ठाकुर होने पर गर्व है, तो क्या हिंदुत्व शर्मसार नहीं होता? मगर हम समझते हैं शायद हिंदुत्व से जातियां गायब हो गई जब से भारतीय जनता पार्टी आई। यह सत्य भी है, लेकिन मतदाता के लिए सही है। मगर कैबिनेट में सवर्ण जातियां ही बैठेंगी। वहां कुम्हार, लोहार, समकक्ष जातियों के लिए कोई जगह आपको नहीं मिलेगी। बस यही खेल है जो आजादी के बाद कांग्रेस सरकार ने खेला। अब भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़े वर्ग के लिए खेल रही है। मैं जानता हूं आप भले ही इस बात को स्वीकार न करें, हो सकता है आपको यह बात सही भी न लगे, मगर जब आप इसकी परतें खोलेंगे अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर पाएंगे। आज हम आपको एक और सच से रूबरू करा दें। जो अति पिछड़े वर्ग के राजनेता है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे, अब उनका जेल जाना लगभग तय हो गया है। उनमें धर्म सिंह सैनी, स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश प्रजापति, इन तमाम लोगों की संपत्ति की जांच होनी अब तय हो गई है। किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले भाजपाई, दंगई भाजपाई संरक्षित किए जाएंगे। यह सभी कमाल भांड मीडिया का होगा।
जो भांड मीडिया आपके कानों में अब रस घोलना शुरू कर देगी, कौन कितनी गाड़ियां लिए हुए है, किसके पास कितना बंगला है, लेकिन यह उस समय नहीं था जब यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार बने हुए थे। मगर हम समझेंगे नहीं। मगर सोचने वाली बात यह भी है, यह सब तमाशा अति पिछड़े वर्ग के साथ ही होता है। आपने देखा होगा, यही राजनीति की पहली सीढ़ी भी है। लालू यादव जेल जा सकते हैं, गायत्री प्रजापति फर्जी तरीके से फंसाए जा सकते हैं, हरियाणा के चौटाला जेल में जा सकते हैं और राजनीतिक फायदे के लिए बाहर भी आ सकते हैं। इसी तरह राम रहीम को जेल में पहुंचा भी सकते हैं, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए बाहर भी ला सकते हैं। आपने कभी सोचा है, रॉबर्ट वाड्रा जो मुख्य बिंदु भारतीय जनता पार्टी का है, उसकी जांच क्यों नहीं होती? मायावती की जांच क्यों नहीं होती? इसका मतलब है कि ये सब एक दूसरे के इर्द गिर्द मिले हुए हैं, एक दूसरे का राज जानते हैं। इस देश में किसान मजदूर सत्ता में पकड़ बनाएगा तो वह जेल जाएगा। 5% लोगों में से एक को भी यदि सजा हुई हो तो आप बता दें। अब आपसे एक विनम्र निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिएगा। आप यदि चाहते हैं न्यूज़ चैनल का सहयोग करना, तो आप केवल और केवल वीडियो को सोशल साइट पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर करिएगा। यदि आप वीडियो को शेयर कर देंगे, देश की इन छोटी छोटी जातियों में जागरूकता आ जाएंगी। यदि इन जातियों में जागरूकता आ गई और ये लोग जाग गए और जागरूक होने के बाद में मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। जब तक देश का आवाम भारत के संविधान से नहीं जुड़ता और वहाँ वह किसी तरह की राजनीति में भाग नहीं लेता, तब तक वह समाज, वह देश विकास नहीं कर सकता। यही सच्चा राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का मतलब हिंदुत्व कतई नहीं है। मित्रों, आपसे निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिएगा। साथ में लाल रंग से लिखा है सब्सक्राइब, उस पर उंगली लगाकर काला कर दे। बराबर में घंटी का निशान है, उसे भी दबा दे।